हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल्ली शो। आज हम एक हिंदी मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है दे दे प्यार 2। ये सेकंड मूवी है। फर्स्ट मूवी का स्टोरी लाइन मुझे कुछ आइडिया है। सो इस मूवी में अजय देवगन, आर माधवन, रकुलप्रीत सिंह और मीजान जाफरी हैं। इस मूवी के डायरेक्टर हैं अंशुल शर्मा और म्यूजिक दिया हितेश सोनिक ने। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। थोड़ा बड़ा है मुझसे एंड ही इज डिवोर्स्ड सो वी आर एजुकेटेड प्रोग्रेसिव पीपल। हम मॉडर्न लोग हैं, हम समझते हैं कितना बड़ा है एज में। क्या फर्क पड़ता है कितना बड़ा है राज? एज इज जस्ट अ नंबर। आई वांट टू मीट हिम। बुलाओ उसे। I don't want to make anybody uncomfortable. I mean, I can stay in a hotel. कैसी बातें कर रहे हो बेटा? बेटा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तूने झूठ बोला अपनी फैमिली से? मेरे घर आके सत्यवादी हरीश चंद्र बन रहा है। जब तेरे यहाँ गए थे तब क्यों नहीं निकला था सच? तो ये सच का कीड़ा ना अपने अंदर ही रख, चाहे कुछ भी हो जाए। उनको तेरी एज नहीं बताऊंगी मैं। क्या बेटे? आशीष आप दाल फ्राई करो। ये दाल नहीं खाते, बोल दो ना। मैं दाल नहीं खाता। मैं जो दाल कौन नहीं खाता? ऐसे इंसान पे कैसे भरोसा किया जा सकता है जो दाल नहीं खाता? आयशा चाहती है कि मैं 25 साल के लड़के की तरह उसके माँ बाप को पटाऊं। जिस कॉन्फिडेंस से लड़की को फंसाया है, उसी कॉन्फिडेंस से माँ बाप को पटा ले। गुड मॉर्निंग, आई मेड ब्रेकफास्ट। भाभी जी लीजिए ना। भाभी जी? भाभी जी? मम्मी जी? मम्मी जी? मम्मी जी? She wants to make it a fight. लड़ाई बनाना चाहती है। I will shoot this rascal. I will kill him, Raji. I'm telling you, I will kill him. शादी का डिसाइड कर लिया है, स्ट्रेटेजिकली सोच के हैंडल करना पड़ेगा। ये दुनिया का पहला बाप होगा जिसने बेटी को सेड्यूस करने के लिए लड़का बुलाया। 30 साल पहले किया है मैंने। ये पैदा नहीं हुई थी ना 30 साल पहले, इसने देखा ही नहीं। चांदी क्या जल रही होगी ना आज? मेरी चांदनी उसी चांदनी से ज्यादा। थोड़ा रणवीर सिंह लग रहा है ना? ये गधा आयशा को तेरे सामने पटाने की कोशिश कर रहा है तू। गुड नाइट अंकल। गुड नाइट बेटा। मैं और जिल्लत नहीं सह पाऊंगा। तुझे क्या जिल्लत हो रही है? जिल्लत बाय एसोसिएशन, सेकंड हैंड जिल्लत, स्मोकिंग की तरह होता है। नो। अबे क्या कर रहा है यार? सर मुझे लगा इम्पोर्टेंट मौके पे आप ऐसे ही उतरते हो। टेंशन मत ले, गिटार बजा के गाना गा के पटने वाली नहीं है ये। मैं क्यों टेंशन लूंगा? मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना पटा रहा है। भाभी है तेरी, लग नहीं रहा बनेगी। और आने वाला गाना मैंने इस मूवी के फर्स्ट पार्ट के स्टोरी लाइन के बारे में मेरे कजिन से या फ्रेंड से सुना था, मुझे याद नहीं है। बट बेसिकली रकुलप्रीत सिंह जो है वो एक डाइवोर्सी और एक खुद से ज़्यादा एज में बड़े उनसे प्यार कर बैठती है, विच इज़ अजय देवगन। एंड आई थिंक उस मूवी में उनकी अजय देवगन की बेटी भी होती है। एंड दे आर ट्राइंग टू गेट देयर I won't say permission, they're like trying to make them accept their relationship. So कुछ ऐसा ही था, पता नहीं, मुझे याद नहीं है लास्ट में क्या हुआ था। बट इट फील्स लाइक ये कंटिन्यूएशन है उस मूवी का। लाइक नाउ देयर साइड, लाइक अजय देवगन साइड ऑफ फैमिली आर ओके। नाउ ही इज गोइंग टू Rakul's house, making her parents to accept him as their son-in-law. So that's a very very nice way of R माधवन जो है वो पहले एज के बारे में सोचते हैं, शायद कुछ साल 5-6 साल बड़ा होगा तो इट्स ओके बोल के सोच के शायद हाँ कह देते हैं जब घर आ जाते हैं ना मिलने के लिए। तब ही रियलाइजेस दैट नो यार, ही इज़ मच ओल्डर देन माई डॉटर। एग्जैक्ट एज भी नहीं बता रही है रकुल। सो एंड इट्स वेरी ऑब्वियस कि माधवन और उनकी वाइफ जो है वो अजय को देखने के बाद एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज देयर सन इन लॉ, बिकॉज ही लुक्स मच ओल्डर एंड माइट बी उनकी बेटी
ऑब्वियसली पेरेंट्स अपनी बेटी के लिए बेस्ट ही चाहते हैं, सो इज उनको रोकने के लिए बेटी को कैसे भी समझा नहीं सकते। वो बहुत ज़िद्दी लग रही है, स्टबर्न लग रही है कि मैं नहीं इससे ही शादी करूँगी। शादी का भी फैसला ले लिया है उसने। सो टू चेंज हर माइंड, टू मेक हर फील दैट यंगर गाइज ऑफ द सेम एज विल बी बेटर पार्टनर्स बोल के यकीन दिलाने के लिए वो किसी को लेके आते हैं। पता नहीं वो सच में वो सन इन लॉ कैरेक्टर को लेके आते हैं या फिर इनसे दिल हटने के लिए किसी पेड एक्टर को लेके आते हैं, पता नहीं। उनकी एंट्री गोलमाल अजय देवगन की तरह कराया गया है एंड इट्स अ डिग एट दैट पर्टिकुलर शॉट। जिस तरह से अजय देवगन आते थे वो मूव बहुत बढ़िया था यार, लाइक एंड अ बिट रणवीर सिंह की तरह भी लग रहे थे कुछ बालों की वजह से उनका फेस भी वैसे ही लग रहा था। सडनली मुझे लगा ये रणवीर सिंह यहाँ क्या कर रहे हैं, बट ही इज़ नॉट। सो आई थिंक रकुल प्रीत उस सेकंड जो उनके डैड के चॉइस ऑफ सन इन लॉ होते हैं उनके साथ ज़्यादा कोजी होने लगते हैं। माइंड बी शी वॉन्ट्स टू मेक अजय फील जेलस एंड टेक द इनिशिएटिव, कुछ ज़्यादा मेहनत लगाए अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए, ऐसा कुछ शायद वो इसलिए उनके साथ बहुत कोजी होने लगते हैं। बट अजय इज़ लाइक ना, मैं जानता हूँ वो इन चीज़ों से इम्प्रेस नहीं होने वाली है एंड शी लव्स मी बट शी इज़ ट्राइंग टू मेक मी जेलस। वो पढ़ लेते हैं उनका जो भी सोच है, शायद एक्सपीरियंस्ड है, ज़्यादा बड़े हैं उनसे, सो शायद वो जानते हैं कि क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स व्हाई ही इज़ वेरी चिल्ड एंड उनके पास जो जावेद है उनकी फ्रेंड, ही इज़ लाइक वाओ, जो भी उनके माइंड में चल रहा है ना बोल देते हैं फ्रेंड को कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है बोल के। एंड दैट ह्यूमिलेशन पार्ट वाज सो गुड यार वाया एसोसिएशन, ह्यूमिलेशन वाया एसोसिएशन कहते बहुत अच्छा था जिस तरह से बोल रहे थे कि। और उन्होंने बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी दिया है स्मोकिंग के बारे में। अगर कोई दोस्त स्मोक करते रहते हैं उसके साइड में अगर कोई भी खड़ा है ना, we'll take that picture in and then we'll say that yeah they are smokers, like दोनों स्मोक करते हैं इसलिए दोस्त हैं, ऐसे ऐसे सोचने लगता है वो एक इम्प्रेशन बन जाता है। सो इज़ लाइक ह्यूमिलिएशन हो रहा है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ बोल के, वो अच्छा था यार। एंड लास्ट वन सॉन्ग वाओ यार, लाइक आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि एक गाना एक इतना ऑकवर्ड बना सकता है एक सिचुएशन को। ऑलरेडी एज के बारे में बहुत इश्यूज चल रही है, प्रॉब्लम्स चल रही है सिचुएशन के, रिलेशनशिप्स दाव पे रखे हुए हैं एंड देन वो सॉन्ग आ जाता है कि मैं क्या करूँ, हाय बुड्ढा मिल गया। द एक्सप्रेशंस ऑन एवरीवन्स फेस वाज सो गुड, बहुत अच्छा था यार। आप लोग बताएं आपको कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर लिख के भेज दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले इश्म में, तब तक के लिए बाय।